नमस्कार। आज मैं आपको इस तरह की 2 पत्तियां बनाना सिखाऊंगी। ये फूल के साथ हम लगाते हैं। अलग अलग शेप की 2 पत्तियां हैं। ये दोनों मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए फूल के साथ कैसी लगती है। ये हमने लास्ट प्रोजेक्ट में ये फूल बनाया था। इनके साथ आप देखिए कैसी लगेंगी। ये वाली पत्ती इस फूल पर ज़्यादा सुंदर दिखेगी। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में बनाएंगे चीज़ें तो बहुत अच्छी लगेगी। पहले हम ये पत्ती बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें सीजर्स और 3.5 mm क्रोशे हुक लगेगा। इस पत्ती को बनाने के लिए हमको 9 चेन लगेगी। देखिए शुरू करते हैं हम 9 चेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन ले ली हमने। अभी पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे। अब इसके आगे जो चेन है उसके ऊपरी हिस्से में देखिए एक ही लूप मैंने लिया है उसका, बाकी के नीचे छोड़ दिए। एक लूप खींचेंगे, इसको हुक पर ही रहने देंगे। अगली में से फिर से एक लूप खींचेंगे। ऐसे सब चेन में से एक एक लूप खींचते हुए हम उसको सबको हुक पर ही रहने देंगे। इस तरह से हमारे पास 8 लूप आ गए हैं। अब हुक पर धागा लपेटकर पहले एक लूप गिराइए इस तरह से। अब फिर से धागा लपेटिए और एक साथ 2 लूप गिराइए। फिर से धागा लपेटिए, फिर से 2 लूप गिराइए। इस तरह से पूरी पत्ती हम बनाएंगे। ये हो गया। अब हम इसको पलटेंगे। पलटकर फिर से ये यहाँ जो पहले स्लिप स्टिच दी थी वहीं पर हम एक स्लिप स्टिच दे देंगे। ये देने के बाद अब हम हर छेद में से एक एक लूप उठाएंगे। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ। इनमें हुक डालकर एक लूप उठाएंगे इस तरह से हर एक में से। 2 मतलब 3 लूप तो हो गए हमारे इस पे। ये देखिए आप, फिर से हमारे पास 3 3 6 और ये 2 8 लूप हो गए। अब धागा लपेट के पहला लूप गिराएंगे, फिर 2 लूप गिराते जाएंगे। इस तरह से ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई। धागा कट करेंगे, टाइट कर देंगे थोड़ा सा। आखिरी लूप टाइट करने से वो खुलता नहीं है। फिर ये देखिए ये पत्ती का लुक आया है। अब आप इसके धागों को घुमा दीजिए। इस तरह से धागों को घुमा दीजिए और एक्स्ट्रा धागा कट कर दीजिए। यहां से ये धागा कट कर देंगे। इसी तरह से नीचे से भी हम धागा घुमा के और कट कर देंगे। कोई एक साइड ही चूज कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि एक धागा पीछे और एक धागा आगे हम कर लें। घुमा दें, नहीं तो क्या होगा कि फिनिशिंग में दिक्कत आएगी। ये देखिए
ये इस तरह से बीच में घुमा दीजिए, हो जाएगा आपका फिनिशिंग। ये बहुत जल्दी बनती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस तरह की लीफ बनाने के लिए मैंने 9 चेन ली है। हम शुरू करते हैं 9 चेन के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन हो गई। अब 9 चेन में से पहली चेन छोड़कर दूसरी चेन पर हम एक सिंगल क्रोशिया देंगे। ये सिंगल क्रोशिया दिया। अगली चेन पे एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके लिए हम लूप लेंगे, धागे को लपेटेंगे हुक पर और नीचे से एक लूप लेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे 2 बार, 2 लूप गिराए, 2 लूप गिराए, ये हो गया डबल क्रोशिया। एक बार और अगली चेन में लेंगे डबल क्रोशिया, 1 और 2। फिर हम अब लेंगे लॉन्ग डबल क्रोशिया। लॉन्ग डबल क्रोशिया को हिंदी में हम खम बोलते हैं। ये अगली चेन में हम डालेंगे हुक, एक लूप लिया। अब जैसे डबल क्रोशिया में हम यहाँ से 2 लूप गिराते हैं, फिर 2 गिराते हैं। लॉन्ग डबल क्रोशिया में हम पहले 1 लूप गिराएंगे, फिर 2 लूप गिराएंगे, फिर 2 लूप गिराएंगे। ये लॉन्ग डबल क्रोशिया भी हम 2 लेंगे। ये 1 लूप गिराया, 2 लूप गिराया और फिर से 2 लूप गिराया। अब हम लेंगे ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे के लिए हमको 2 बार धागे को हुक पर लपेटना होता है। यहां से हम ट्रिपल क्रोशे लेंगे। 2 बार लूप गिराया, 2 लूप गिराया, फिर 2 लूप गिराया और फिर 2 लूप गिराया। फिर से ट्रिपल क्रोशे लेंगे हम आखिरी चेन में। 2 लूप गिराया, 2 लूप गिराया, फिर से 2। इसी चेन में हम 2 बार और ट्रिपल क्रोशे लेंगे। ये देखिए, एक और बार लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेके यहां पर स्लिप स्टिच दे देंगे उसी लूप में, आखिरी चेन में, इस तरह से। तो ये हमारा एक सुंदर सा शेप आ गया। अब हमको यहाँ 3 चेन लेनी है। अब हम इसे रिवर्स बनाएंगे। अभी हमने बढ़ते क्रम में बनाया था, अब घटते क्रम में बनाएंगे। 1 2 3 चेन ली, यहां हम ट्रिपल क्रोशे देंगे 3, 1 ट्रिपल क्रोशा, फिर से इसी लूप में, इसी चेन में हम 2 ट्रिपल क्रोशा और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशा देंगे। ये देखिए, एक शुरू की 3 चेन, दूसरा ट्रिपल क्रोशे, पहला ट्रिपल क्रोशे, दूसरा ट्रिपल क्रोशे और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे हो गया हमारा। अब हम आगे लॉन्ग डबल क्रोशे देंगे अगले लूप चेन में। रिवर्स प्रोसेस है। धागे को अगर इस तरह से साथ के साथ अगर लेते जाएंगे तो ये फिनिश होता जाएगा। 1 2 और ये 3। हमने 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 लॉन्ग डबल क्रोशे लिए थे। हम यहां अभी फिर से 2 लॉन्ग डबल क्रोशे ले लेंगे। अब हमने यहां डबल क्रोशे लिया था 2 बार,
ये देखिए, ये 2 डबल ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमको हाफ डबल क्रोशिया देना है। एक हाफ डबल क्रोशिया दिया। अब यहां सिंगल क्रोशे और यहां एक स्लिप स्टिच। छेद बड़ा दिखे तो आप इनको 2 तार एक साथ लीजिएगा लास्ट में। स्लिप स्टिच देके लूप खींच के हम धागा कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारी पत्ती बन गई। धागा पीछे ले जाके हम इसको फिनिश कर देंगे। ये जरूर करना है वरना हमारा प्रोजेक्ट खूबसूरत नहीं लगेगा। ये देखिए, ये अभी हमने दोनों बनाए, ये हमारे पहले के बने हुए हैं। ये धागा थोड़ा सा पतला था इसलिए छोटे बने, ये थोड़ा मोटा धागा है इसलिए थोड़े बड़े बन गए। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई कमेंट हो या आप कुछ और सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।